मुरादनगर में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता के बीच काफी असमंजस और शिकायतें देखने को मिल रही हैं। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि नए मीटर लगने के बाद उनके बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं तमाम सवालों और जनता की परेशानियों को लेकर आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार अमित तिवारी ने मुरादनगर हाइडल विभाग के एसडीओ एसपी यादव से खास बातचीत की। क्षेत्र के लोगों की मुख्य समस्या यह है कि स्मार्ट मीटर की रफ्तार काफी तेज है और कई बार बिना बिजली इस्तेमाल किए ही बैलेंस खत्म होने की खबरें सामने आती हैं। इसके साथ ही ऐप के जरिए रिचार्ज करने और सर्वर डाउन होने की वजह से बिजली कटने जैसी दिक्कतों ने उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है। जब हमने ये सभी समस्याएं एसडीओ एसपी यादव के सामने रखी तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर तकनीक पूरी तरह से पारदर्शी है। उन्होंने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर किसी को भी बिल में गड़बड़ी महसूस होती है तो वे विभाग में आकर इसकी जांच करा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मीटर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है और जनता को डिजिटल सिस्टम को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमित तिवारी और इस वक्त मैं मुरादनगर नया बिजली घर में हूं और मैं यहां उपभोक्ताओं की जो एक समस्या मेन समस्या है, कुछ सवाल है उपभोक्ताओं के, जो बिजली के उपभोक्ता है हमारे हाइडल के, स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सवाल है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एसडीओ साहब के पास आया हूं, तो उनसे बातचीत करूंगा और आपके सवाल उनके सामने रखूंगा। एसडीओ साहब, आपका आईवीएन में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं एसपी यादव, एसडीओ मुरादनगर। उपभोक्ताओं से जुड़े हुए सवाल हैं। जी सबसे पहला सवाल यही बनता है कि क्या स्मार्ट मीटर जो सरकार की तरफ से जो लगाए गए हैं, जी वो तेज चलते हैं? पुराने जो मीटर थे आपके नॉर्मल मीटर नहीं, बिल्कुल भी तेज नहीं चल रहे हैं। जो हमारे उपभोक्ताओं के यहाँ परिसर पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं उनमें 10% उपभोक्ताओं के घरों पे हम चेक मीटर के रूप में उनके ही पुराने मीटर को छोड़ रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और जो भी मीटर उतारे जा रहे हैं वो सही नॉर्मल मिल रहे हैं। जैसे पुराने मीटर चल रहे हैं जिनकी जितनी रीडिंग चल रही है उतनी ही नए की चल रही है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। अगर इस तरह की कोई समस्या किसी को लग रहा है तो हमारे ए मीटर के साथ जो है वो बीच बीच में जो है जो मीटर पुराने लगे हुए हैं उसको उतारते हैं। अगर किसी कंज्यूमर को लग रहा है शंका समाधान है तो हम भी चलेंगे, दिखा देंगे, और उपभोक्ता भी चल ले और ए मीटर के साथ भी चल के दिखा देंगे। इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ज्यादातर जो है पहले तो पोस्टपेड थे, है ना? अभी क्योंकि प्रीपेड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट हो चुके हैं, अगर उनका बैलेंस खत्म हो जाता है तो क्या बिजली एकदम से कट हो जाती है? नहीं, उनको ग्रेस पीरियड दिया गया था। जो भी बैलेंस निगेटिव हो रहे थे उनको 1 हफ्ते ग्रेस पीरियड दिया गया था। ग्रेस पीरियड बीतने के बाद भी उसके बाद ही कटता है और उपभोक्ताओं को मैसेज जा रहा है कि आपका जो है लाइन काट दी जाएगी, आप इसको रिचार्ज करें। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उनकी ही लाइट कट पा रही है, और रिचार्ज करा देने के बाद जो है उनकी लाइट आधे घंटे में चालू हो जा रही है। अच्छा, मेरे सामने एक सवाल हो रहा था कि जैसे बिल हो गया 2070 पैसे, है ना? 2070 पैसे, अगर उसने 2000 जमा कर दिया तो उसका मीटर चालू नहीं हुआ, तो क्या 70 पैसे भी उसमें जमा करना जरूरी है? एक ये थोड़ा हमारे दर्शकों को, या ये समझो आपके जो उपभोक्ता हैं बिजली विभाग से, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जो बिजली का बिल बनता है वो रात के 12 बजे के हिसाब से बनता है। जो भी बनता है अभी जैसे है तो अभी तक का जो अभी रात आएगी, रात में 12 बजे बिल बनता है। तो जब आप रिचार्ज कराओगे 2000 रुपये और 70 पैसे हैं, तो 70 पैसे से चालू नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको एडवांस रखना पड़ेगा। मान के चलिए एक दिन का बिल आपका अगर 25 रुपये बन रहा है तो कम से कम उससे ज्यादा का रिचार्ज होना चाहिए। क्या जो स्मार्ट मीटर है उसको रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई उसकी मॉनिटरिंग कहीं हो रही हो, ऐसा कुछ? हाँ, मॉनिटरिंग हो रही है। ये डाटाबेस देखा जाता है। हमारे यहाँ टीमें हैं, स्मार्ट मीटर की टीमें हैं जो एनालिसिस करती हैं जिनका कंजम्पशन गड़बड़ हो रहा है। उसका हम लोग बीच बीच में चेक भी कर रहे हैं और एफआईआर भी हो रही है। जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग सतर्क हो जाएं क्योंकि एफआईआर भी हो रही है। इसमें स्मार्ट मीटर लगने से क्या बिजली चोरी पर अंकुश लग पाएगा? हाँ, बिजली चोरी में बहुत अंकुश लगेगा क्योंकि डेटा एनालिसिस हो जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा सख्त नज़र है। और आर्मर्ड हम लोग जो भी मीटर लगा रहे हैं चोरी बहुल एरिया में आर्मर्ड के साथ लगा रहे हैं, और केबलें बाहर हो रही हैं। जो पहले मीटर अंदर थे, घरों के अंदर थे, उसको हम बाहर कर रहे हैं। लिंक वगैरह जो है अब धीरे धीरे हम स्मार्ट मीटर स्मार्ट हर चीज़ हो रही है तो मीटर भी स्मार्ट हो रहा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर किसी कोई समस्या है तो नज़दीकी और अभियंता के ऑफिस में या एसडीओ ऑफिस में या अधिशासी अभियंता महोदय के ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। मान लिया स्मार्ट मीटर लगा है और उसमें उपभोक्ता को लगता है कि तुम्हारा बिल ज़्यादा आ गया है, मतलब, तो उसके लिए वो कहाँ शिकायत करे और क्या उसके लिए क्या प्रोसीजर है? किसी को लग रहा है कि उसका बिल ज़्यादा आ रहा है तो अपने नज़दीकी एसडीओ ऑफिस में, हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकता है। एप्लीकेशन दे दे कि हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसकी जो है जांच करा के हम लोग जो है आगे कार्रवाई। स्मार्ट मीटर के फायदे ये है कि मैनुअल रीडिंग नहीं है। जो पहले मीटर रीडर जाते थे वो बरगलाते थे, पैसे दे दो हमें, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। इन सब समस्याओं से मैनुअल इंटरप्शन जीरो हो जाएगा, जिसकी भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगेगा। इससे उपभोक्ताओं को कोई परेशान नहीं कर पाएगा।
और इसके अलावा कुछ हमारे आईवन के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैंने देखा है कुछ उपभोक्ता मुझे पैनिक भी नजर आए, तमाम तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, भ्रामक चीजें सोशल मीडिया पे भी आप देख ही सकते हैं। देखिए, उपभोक्ता किसी को अगर कोई समस्या आ रही है, आप हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह की भ्रांतियां जो बीच बीच में हमेशा उठती रहती हैं, लेकिन अगर किसी को समस्या है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा विस्तार से आपको समझा दूं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं रिजॉल्व करने को बैठा हूं, हमारे जज बैठे हुए हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या लग रही है, जो भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरह कोई समस्या नहीं है। स्मार्ट मीटर से अभी धीरे धीरे लग रहा है, और इसमें ऐप में आपको सारी जानकारी दी होती है। आप घर बैठे अपना लोड बढ़ा सकते हैं, घर बैठे अपना मोबाइल नंबर धीरे धीरे अपडेट कर सकते हैं, घर बैठे आप अपना डेली की खपत देख सकते हैं, कितनी बिजली खपत हो रही है। कौन सी ऐप है वो भी बता दीजिए। यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, जियो बैकग्राउंड पे है, और आप इसको जो है डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद उसमें साइन अप का ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करिए। ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद एक पासवर्ड आएगा। पासवर्ड में आपका मिक्स जो है स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, मिनिमम एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर, ये मिक्स रहेगा। आप पासवर्ड बनाएंगे, फिर लॉगिन के लिए मांगेगा, तो आप लॉगिन में मोबाइल नंबर डालिए और अपना जो पासवर्ड क्रिएट किया है आप उसको डालिए। सोशल मीडिया पे जो भ्रामक खबरें आती हैं, वीडियो आती हैं, खबरें तो नहीं बोलूंगा, वे वीडियोस जो आती हैं, तो उनसे भी बचना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना? तो पैनिक ना हो, ये भी आप पैनिक नहीं होना चाहिए। कोई भी समस्या आ रही है, आप पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। आप नजदीकी एसडीओ ऑफिस या और अभियंता के ऑफिस में आप संपर्क कर लीजिए। इस तरह की जो भी आपको दिक्कत लग रही है, आप वहाँ रिजॉल्व होगा आपको समस्या। तो ये हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसडीओ साहब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ सरकार नई कुछ योजना लाती है, तो उसको पूरी तरीके से लागू होने में थोड़ा समय लगता है, कुछ समस्याएं आती है, लेकिन धीरे धीरे समाधान हो जाता है।